Okay, students, today we will learn chapter number 5 in new books, and in old book, history book, those who have chapter number 6. ओके क्योंकि कुछ बच्चों के पास पुराने बुक्स हैं और कुछ बच्चों के पास नया बुक है, तो जिसके पास पुराना है उसमें चैप्टर नंबर 6 है और जिसके पास नया बुक है वो चैप्टर नंबर 5 है। ओके, तो आज का चैप्टर है, टुडेज चैप्टर इज़ दैट किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक, यानी कि राज्य को चलाने के लिए राजाओं का दिन, एंड अर्ली रिपब्लिक यानी कि किस तरह से लोगों को आज़ादी मिला, है ना। तो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 6 in old book and 5 in a new book. So how some men become rulers? So first of all we learn about that how some man becomes a रूलर। तो ये चैप्टर का पहला जो इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया गया कि इलेक्शन डे शंकरन वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। अभी शंकरन जो है सुबह सुबह चलने के लिए ग्रैंड पेरेंट्स है और वो निकला किसके लिए, वोट करने के लिए। दे वांट टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। उनको पहले सबसे ऊपर जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पे कि लाइन कम होगा, लोग कम होंगे तो जल्दी जल्दी वोटिंग दे के वापस आ सकता है। वाई शंकर वांटेड टू नो वेयर दे सो एक्साइटेड, मतलब क्या, क्यों शंकर इतना शंकरन जो है वो इतना एक्साइट है वो वोटिंग करने के लिए। सम वाट इम्पेशेंटली हिज ग्रैंड फादर एक्सप्लेन वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे। उसका ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको समझाया कि किस तरह से रूलर्स जो है हम लोग वी कैन चूज़ आवर ओन रूलर्स टुडे। ओके, तो ये है चैप्टर का इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन के बाद इसके अंदर पढ़ेंगे हाउ सम मैन बिकम्स रूलर्स। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे जनपदास। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे महाजनपदास। तो फोर्थ टैक्सेस, और उसके बाद चेंजिंग इन एग्रीकल्चर, इम्पोर्टेंट किंगडम, राइट। ये 6 चीज़ हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द हाउ सम मैन बिकम्स रूलर्स। हाउ सम मैन बिकम्स रूलर्स। अभी इसके अंदर 3 पॉइंट है, वो 3 पॉइंट में अलग अलग समझा दूंगा तुमको। सम मैन्स बिकेम राजास बाय परफॉर्मिंग बिग सैक्रिफिशियल रिचुअल्स। कुछ मैन जो थे वो लोग राजा बन गए और सैक्रिफिशियल रिचुअल्स के हिसाब से। सेकंड, अश्वमेधा वाज वन सच रिचुअल्स वेयर द हॉर्स वाज सेट फ्री टू वंडर। मतलब अश्वमेधा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया जाएगा और उसको जो पकड़ लेगा और उसको वो किंगडम का राजा बनेगा, और जो नहीं पकड़ पाएगा उसके साथ फाइट किया जाएगा। लाइक दैट वे दे विल मेक ए किंग। And third point is that Rajas showcase his power and glory and accepted gift from the ordinary people and the Rajas of the other kingdom। और राजा जो बन जाएगा वो लोगों को गिफ्ट देंगे, ग्लोरी एंड एक्सेप्टेड गिफ्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी पीपल, मतलब राजा को गिफ्ट के तौर पर लोग वहाँ पे देंगे जिसको राजा बना जाएगा। एंड द राजास ऑफ द अदर किंगडम्स, और दूसरे किंगडम के राजा लोग भी उसको वहाँ पे गिफ्ट देंगे, राइट। तो ये 3 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, हाउ सम मैन्स बिकम रूलर्स। ओके, changing leaders of rulers by voting in something that has become common during the last 50 years or so, यानी कि 50 साल पहले से हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे रूलर्स जो थे वो वोटिंग के हिसाब से वहाँ पे आया जाता था। हाउ डिड मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? हाउ द मैन बिकम रूलर्स इन द पास्ट? Some of the rajas were read about in chapters 5 were probably chosen by Jana the people, but around 3000 years ago we find some changes taking place in the way in which raja were chosen, right। 3000 साल पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे राजा लोग, मतलब को राजा लोगों को चूसन, यानी कि लोग उसको चूज़ करते थे कि भाई किस तरह का राजा हमको चाहिए। We find some changes taking place in the ways in which rajas were chosen. Some men now become recognized as rajas by performing very big sacrifice. आज सम मैन नाउ बिकम रिकॉग्नाइज एज राजास, यानी कि राजा को अगर उसको राजा बनना है तो उसको बहुत सारे चीज़ों को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। द अश्वमेधा ऑन हॉर्स सेक्रीफाइस वाज वन ऑफ द सच रिचुअल्स। ये हॉर्स वाज लेट लूज टू वंडर फ्रीली
एंड इट वाज गार्डेड बाय द राजास मैन। एक घोड़े को, मतलब अश्वमेधा के टाइम पर क्या होता था कि वो क्या करते, राजा को फाइंड करने के लिए एक घोड़े को छुट्टा छोड़ देते, यानी कि उनको फ्रीली दैट दे विल wander there, and some of the Raja's men were guarded them. If the horse wandered into the kingdom of other Rajas and they stopped it, अब वो घोड़े को वो लोग उसको छोड़ दिया जाता था, और अगर कोई दूसरा किंगडम का राजा अगर उसको पकड़ लेता था या तो रोक देता था, दे हैड टू फाइट, उनको क्या करना पड़ता है, उनको उसके साथ लड़ाई करना पड़ेगा। इफ़ द हॉर्स wandered into the kingdom of the other rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horses to pass, it means that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. यानी कि अगर वो घोड़ा दूसरा राज्य में से अगर वो पसार होता, मतलब उसके राज्य में से अगर निकलता है, इट वॉज वॉकिंग बाय हिज ओन, द हॉर्स इज़ गोइंग ऑन, राइट। देखो घोड़ा जो होता है ना, उसको राजा छोड़ देता है, छोड़ने के बाद क्या होता है कि वो दूसरा किंगडम आया, जैसे कि अपना अभी यहाँ राजकोट मोरबी से जाएंगे तो कौन सा जगह आएगा, टंकारा, टंकारा के बाद कौन सा आएगा, राजकोट, इस तरह से अलग अलग रास्ते पे से। अभी यहाँ से एक राजा ने घोड़ा को भेजा, उस घोड़े को भेजने के बाद वो टंकारा में गया, तो वहाँ पर भी एक राजा है, राइट। अगर उस राजा ने उसको पकड़ लिया, उसको रोक दिया, तो उसका मतलब ये है कि वो राजा, ये घोड़े का राजा जो है उसके साथ लड़ाई करेगा। अगर उसने नहीं छोड़ा, मतलब अगर उसने छोड़ दिया घोड़े को, भाई ये घोड़े को जाने दो, इसका मतलब ये हो रहा है कि जिस राजा ने घोड़े को छोड़ा है वो राजा मुझसे भी ताकतवर है, ऐसा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आया? और एक बार मैं समझाता हूँ। मान लो अभी मैं एक राजा हूँ, तो मैंने अपना घोड़े को छोड़ा यहाँ से, मेरे आदमी लोग भी उसका पीछे पीछे जाएंगे, वो घोड़ा आगे आगे चलते गया और आगे एक दूसरा जगह आया, वहाँ का एक किंगडम का एक राजा वहाँ पे है। उस राजा ने अगर मेरे घोड़े को रोक दिया तो उसको क्या करना पड़ेगा, मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। अगर मैं जीत गया तो उसका जो भी कुछ है वो सब कुछ मैं ले लूँगा, अगर मैं हार गया तो मेरा जो कुछ भी है वो ले लेगा। ठीक है, एक प्रोसीजर। सेकंड प्रोसीजर, अगर उसने छोड़ दिया वो घोड़े को और उसको आगे जाने दिया, मतलब उसका किंगडम से दूसरा किंगडम तक उसको जाने दिया, इसका मतलब ये है कि ये जगह का राजा जो है उसको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस किंग इज़ मोर पावरफुल दैन मी, ये राजा जो है मुझसे भी पावरफुल है, ऐसा उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। These rajas were the invited to sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with a gift. अब इन राजा को उसके पास सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और उसको गिफ्ट देना पड़ेगा। द राजा who organized the sacrifice was recognized as being very powerful, and all the who came brought gift for him. अब ये राजा बन गया, राजा बनने के बाद इसको लोग आके इसको गिफ्ट देंगे, और आजू बाजू के जितने भी किंगडम लोग जो है जिन्होंने भी ये इस घोड़े को जाने दिया था, ऐसा एक्सेप्ट किया कि भाई ये राजा हमसे भी बड़ा किंग है, मतलब बड़ा ताकतवर है, तो हम लोग इसको, वो लोग भी इनको जाकर गिफ्ट देंगे। द राजास वाज ए सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स, ही ऑफ्टन हैड ए स्पेशल सीट, ए थ्रोन और ए टाइगर स्किन। इस राजा को वहाँ पे बैठने के लिए एक स्पेशल सीट होता है, वहाँ पे जगह उनका, जो जैसे कि तुम लोग एक पिक्चर देखा था बाहुबली के अंदर, जिस तरह के राजा को वहाँ पे, है ना, इस राजा को वहाँ पे जैसा उसको बनाया गया था, और उसको वहाँ पे अलग से एक चेयर दिया गया था। वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे एक टाइगर का स्किन भी हो सकता है, टाइगर का स्किन, यानी कि स्किन ऐसा पड़ा होता है और उसका सिर वहाँ पर पड़ा होता है, लाइक दैट वे। हिज चैरियटर हु वाज हिज कंपेनियन in the battlefield and witnessed his exploits, chanted tales of his glory. His relatives, especially his wives and sons, had to perform a variety of minor rituals. The other rajas were simply specters who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals, including and sprinkling of sacred water on the king. The ordinary people, the wish of Vaisyas, also brought a gift. However, some people, such as those who were regarded as Sudras by the priest, were excluded from many tribal. इसके अंदर ये है कि जब उसको राजा बनाया जाता है तब स्पेशली उसका वाइफ और सन जो उसको सैक्रिफाइस उनको देना पड़ता है, मतलब हैड टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स
द अदर राजास वे सिंपली स्पेक्टर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस, यानी कि वहाँ पे सेक्रीफाइस यानी कि बलि चढ़ाते हैं लोग, राजा लोग जो होते हैं ना उनको बलि चढ़ाने का होता है, उनको प्रीस्ट जो होता है उनको पूजा किया जाता है, उनके ऊपर स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर, पवित्र पानी उनके ऊपर डाला जाता है। द ऑर्डिनरी पीपल, जैसा गंगा जल है वैसा उनको ऊपर डाला जाता है। द ऑर्डिनरी पीपल, वहाँ के साधारण लोग जो है वो लोग विश करेंगे, उसको विश करेंगे, वेलकम करेंगे। और वैश्यास ऑल्सो ब्रॉट गिफ्ट, वहाँ के ये कास्ट है यहाँ का वैश्यास कास्ट जो है वो लोग भी उनको गिफ्ट के तौर पर राजा को देंगे। हाउ सम पीपल सच एज दोस हु वेर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। शूद्रास जो लोग होते हैं ना उनको, उनमें ज़्यादा पुजारी लोग होते हैं ब्राह्मण्स के तौर पर, वो लोग उनके ऊपर प्रेयर करते हैं। ओके, तो उसके बाद राइट, तो ये समझ में आ गया कि आपको किस तरह से यहाँ पे राजाओं को बनाया जाता है। एंड आफ्टरवर्ड्स देर आर टू ग्रुप लाइक जनपदास। जनपदास मीन्स व्हाट? जनपदास मीन्स द लैंड वेयर द जनास सेट इट फिट, जहाँ पे जनपदास को लोगों के लिए वहाँ पे वो जगह जो है उनका उनके लिए दिया जाता है। द राजास रिकॉग्नाइज देमसेल्फ एज द रूलर ऑफ द लैंड वेयर कॉमन पीपल लिव्ड। राजा लोग जो होते हैं वहाँ पे, किंग जो लोग जो होते हैं वो लोग, इन लोगों के लिए ये ज़मीन उनको दिया जाता है ताकि उसके ऊपर वो लोग अपना एग्रीकल्चर और ये सब कुछ रखा जाए। वेरियस जनपदा सेटलमेंट साइट्स हैव बीन एक्सक्लेवेटेड इन दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश। पीपल इन दिस सेटलमेंट माइट हैव लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट एनिमल्स। लोग, यहाँ के लोग जो होता है वो लोग उनके झूपड़पट्टी में उन लोग रहते हैं और उसके साथ साथ एनिमल को भी रखा जाता है। दे ग्रीव क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, बैरली, पल्सेस, शुगर केन, मस्टर्ड एंड सीसम, ये सब कुछ उनको उसमें उगाया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर हैज़ बीन फाउंड इन दिस साइट्स विच हैड पेंटेड डिज़ाइंस एंड ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। और इसके अंदर ज़्यादातर इन लोग जो अपने झूपड़पट्टी जो बनाता है उन लोग उसमें ज़्यादातर ग्रे कलर को ज़्यादा उन लोग इम्पोर्टेंट दिया जाता है ताकि जो भी डिज़ाइंस उसमें बनाया जाता है और ज्योमेट्रिकल पैटर्न यानी कि प्लस होता है, इसके अंदर मल्टीप्लाई होता है या माइनस के तौर पर, इस तरह से उसके अंदर डिज़ाइंस वहाँ पे दिया जाता है। ओके, तो ये है जनपदास का स्टोरी। द जनपदास हु परफॉर्म दिस बिग सैक्रिफाइस वे नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज बिग राजास ऑफ जनपदास rather than Janas. The word Janapada literally means the land where the Jana set its foot, यानी कि लोगों के लिए, जना जो होता है वहाँ के लोग, जना मतलब वहाँ के लोग, राइट, उनको दिया गया ज़मीन जिसके अंदर वो लोग अपना खुद का एग्रीकल्चर से उगाया जा सकता है। सम इम्पोर्टेंट जनपदास आर शोन इन द मैप 4। मैप 4 के अंदर तुम लोग देख सकते हो कि किस तरह से जनपदास यहाँ पे सेटल हुआ गया है। ओके, नेक्स्ट इज दैट आर्चोलॉजिस्ट हैव एक्सकेवेटेड ए नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपदास। आर्चोलॉजिस्ट ने फाइंड किया गया कि भाई यहाँ पे बहुत सारे जनपदास लोग यहाँ पे रहा गया। हस्तिनापुर नियर मेरठ एंड अतरांजी खेरा नियर इथा। The last two are in the Uttar Pradesh. They found that people lived in huts and kept cattle as well as other animals. They also grew a variety of crops: rice, wheat, barley, pulses, sugarcane, sesame and mustard curd. Right? ये सब यहाँ के लोग जो जना के लोग जो थे वो लोग जना के तौर पर वहाँ पे रहते थे और इस तरह से एग्रीकल्चर को ग्रीव करते थे। दे मेड अर्थन पॉट्स, मिट्टी का बर्तनों को बनाया जाता था। सम ऑफ दिस वे ग्रे इन कलर, अदर वे रेड, कुछ बर्तन जो होते थे रेड कलर के होते थे। वन स्पेशल टाइप ऑफ पोट्री फाउंड एट दिस साइट्स इज नोन एज पेंटेड ग्रीववेयर, as is obvious from the name. This grey pots has painted design, usually simple lines and geometrical pattern. ओके, तो ये है उनका मेन कलर हुआ करता था। 2 कलर का बर्तन बनाया जाता था, रेड और ग्रे कलर में, और उसके अंदर बहुत सारा डिज़ाइंस भी करते थे। ओके, ये था जनपदास का स्टोरी। नाउ सेकंड इज़ दैट महाजनपदास। महाजनपदास कौन है?
महाजनपदास मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड पावरफुल जनपदास बिकेम महाजनपदास, यानी कि जो रिच पीपल जो होते हैं उन ज़माने में वो लोगों को महाजनपदास बोला जाता था। दे फोर्टिफाइड द कैपिटल सिटीज़ विथ ह्यूज वॉल्स, वो लोग क्या करते थे अपने चारों ओर जो किंगडम के चारों ओर वो लोग बड़े बड़े दीवारों को बनाया जाता था। क्यों? क्योंकि दुश्मन लोग जो होते थे उनके जो आजू बाजू के किंगडम जो लोग जो होते थे उनके दुश्मन जो लोग होते थे उनको आराम से वो लोग फाइट ना कर सके। इसलिए तुम लोग ने ये भी देखा था हुआ कि बाहुबली का जो पिक्चर में किस तरह से फाइट किया जाता था, वो लोग दीवार के ऊपर चढ़ते थे, है ना। इतना बड़े बड़े जो दीवार होता था उसको उसके ऊपर चढ़ ना सके और उनके साथ फाइट ना कर सके, इसलिए वो लोग बड़े बड़े दीवार्स को भी बनाया जाते थे। फियर ऑफ अटैक्स, डर का मतलब लड़ाई से डर के हिसाब से, एंड शोइंग देयर पावर एंड रिचनेस मेड देम टू डू सो, और उन लोग बहुत बड़ा पैसे वाले भी है और ताकत वाले भी है, वैसा भी उन लोग उसके अंदर दिखाया जाता था। इट रिक्वायर्ड ग्रेट डील्स ऑफ प्लानिंग अलॉन्ग विथ रिसोर्स, राजास बिकम मेंटेनिंग आर्मीज, राजास जो लोग जो होते थे वो लोग आर्मीज को मेंटेन करते थे। पेमेंट्स बिगैन टू बी मेड इन करेंसी, और उनको पेमेंट भी दिया जाता था करेंसी के तौर पर। ओके, तो ये है महाजनपदास का स्टोरी। About 2500 years ago, some Janapadas became more important than others and were known as Mahajanapadas. 25 मतलब 2500 साल पहले ये जनपदास जो है, जनपदास ही महाजनपदास बन गया। क्योंकि कैसा कि जब जनपदास को वहाँ पे एग्रीकल्चर दिया तो उस एग्रीकल्चर के अंदर उसने बिज़नेस किया, उसने खेतीबाड़ी को बढ़ाया, बड़ा बड़ा ज़मीनें लेने लगा, उसके अंदर और खेतीबाड़ी उनको मिला गया, फ़ायदे उनको मिलते गए और वो लोग बड़े बड़े रिच बनते गए और उन लोग ने अपने आप को बड़ा सा एक महाजनपदास बना लिया। सम ऑफ दिस आर शोन इन द मैप में भी हम लोग को दिखाया गया कि जैसा कि ये ब्लैक कलर का जो बॉर्डेड रिटर्न जो है, जैसे कि यहाँ पे हस्तिनापुर है, कोसाला है, फिर मगधा है, अवंती है, राइट। ये सब जगह जो गंधारा है, ये सब जगह जो है ये महाजनपदास बने हुए लोग के जगह है यहाँ पे एट द कैपिटल सिटी। Many of these were fortified. This means that huge walls of wood, bricks, or stone were built around them. Forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. It is also likely that some rulers wanted to show how rich and powerful they were by building really लार्ज, राइट। तो वहाँ पे ये लोग ये भी दिखाते थे कि भाई इतना बड़े दीवार बनाने वाला कौन होता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है, और कौन बना सकता है इसके बड़ा, राइट। तो ये लोग दूसरे किंगडम्स को ये भी दिखाते थे कि भाई हम बहुत पावरफुल वाले हैं। बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इम्प्रेसिव walls around their cities also. In this way the land and the people living inside the fortified area could be controlled more easily by the king. और इसके अंदर का जो किंगडम के अंदर के लोग जो है उनको भी बहुत ही ईजिली उनको कंट्रोल कर सकता है। बिल्डिंग्स सच huge walls required a great deal of planning. Thousands if not lakhs of bricks or stone had to be prepared. This is in turn meant enormous labor provided possibly by thousands of men, women and children, and resource has to be found for all of दिस। और इसके अंदर मैन और वुमेन जो है उनको अंदर सेंसस भी उनको लिया जा सकता है। लैक्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ स्टोन्स हैड टू बी प्रिपेयर, इसको बनाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े पत्थरों की ज़रूरत होते हैं, ब्रिक्स की ज़रूरत होती है इसको बनाने के लिए, और इनॉर्मियस लेबर भी उनको मिल जाता है काम करने के लिए, राइट। तो ये उन लोग अपना आप को ताकतवर दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े दीवारें बनाया जाता है। नेक्स्ट इज़ दैट द न्यू राजास नाउ बिगन मेंटेनिंग आर्मीज, राइट। अब राजा लोग जो होते हैं वो लोग ज़्यादातर किस में ध्यान देता है, उन लोग अपना आर्मी को बड़ा करने के लिए। सोल्जर्स वे पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय द किंग थ्रू आउट द ईयर, उनको रेगुलर सैलरीज भी उनको देना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा वो लोग दूसरा किंग के पास चले जाएंगे जो उसको रेगुलर सैलरीज उनको दे सके और ज़्यादा सैलरीज दे सके। ओके, सम पेमेंट वे प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क्ड कॉइन्स, राइट। उनका ज़माने में जो पैसे अपना बोला जाए तो आज के ज़माने पैसे से बहुत ही अलग था, राइट। उस ज़माने में जो राजा लोग थे उनका
चेहरे को उसके ऊपर पंच किया जाता है, राइट। और पंचिंग कॉइन्स हुआ करता था, जैसे कि गोल्ड कॉइन होता है, सिल्वर कॉइन होता है, कॉपर कॉइन होता है। इसके ऊपर कॉइन्स के ऊपर उन लोग मार्क कर कर पैसा के तौर पर उन लोग देता था। ओके, तो ये था थर्ड स्टोरी ऑफ द महाजनपदास। नाउ so I explained you that three story about the how some men became the rulers. Second is the Janapadas. Third is the Mahajanapadas, right? तो फर्स्ट इज दैट हाउ सम मैन बिकम द रूलर्स, सम बिकम रूलर्स कैसा बन गया, लोगों के एक वोट के हिसाब से एक राजा को वो लोग सेलेक्ट करता है, उसको वोट देगा और उसके बाद उसको राजा बना जाएगा। सेकंड इज जनपदास। जनपदास मीन्स जिसके पास अपना खुद का ज़मीन हो और वो खुद के एग्रीकल्चर वो कर सके, उसको जनपदास बोला जाता था। सेकंड इज महाजनपदास। जनपदास के जो लोग काम करता है उसके पास ज़्यादा पैसा आ जाने के बाद आफ्टरवर्ड्स दे आर मेकिंग मोर मनी एंड बिकमिंग रिच, एंड दिस पीपल आर कॉल्ड Mahajanapadas. How they are showing that Mahajanapadas? They are making a big walls and so big palaces and everything, that big armies and everything, like that way they are showing this महाजनापद। ओके, तो ये है ये चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। उसके बाद मैं बताऊंगा सेकंड पार्ट का, उसके आगे का बारे में बताऊंगा सेकंड पार्ट में। ओके।